Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. So today's topic is reciprocal lattice. As we know that we have discussed about the direct lattices और स्पेस लैटिस, है ना। अभी तक हमने जो है स्पेस लैटिस के बारे में स्टडी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ लैटिस व्हिच इज नोन एज रेसिप्रोकल लैटिस. तो इससे हम लोग आएंगे किसके ऊपर? दैट इज द रेसिप्रोकल लैटिस. You can see from the name of the lattice that it is also a lattice, but the lattice is reciprocal. So reciprocal with respect to some lattice, that is the direct lattice. इसके सापेक्ष में ये जो है reciprocal lattice है. अब इसकी वजह क्या थी? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि reciprocal lattice का कॉन्सेप्ट क्यों आया है. तो reciprocal lattice का जो कॉन्सेप्ट है, इसके आने के पीछे ये था कि जो डायरेक्ट लैटिस है या स्पेस लैटिस है, हियर जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये किसका है? ये पॉइंट्स का इम्पोर्टेंस होता है इसमें, पॉइंट्स का ना. इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस तरह के होते हैं ना, ये सब जो है स्पेस लैटिस में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट. लेकिन जब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस की, तो यहाँ क्या होगा कि डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है, ये पॉइंट से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाता है? ये हो जाता है प्लेन्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर. और आपको हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो प्लेन्स है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ये देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज वी कॉल मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस. और इसका रिप्रेजेंटेशन HP और L के थ्रू होता है. तो ये पता चला कि जो पॉइंट्स हैं उनसे रिप्रेजेंटेशन शिफ्ट होकर कहाँ पे आ गया? प्लेन्स के ऊपर. वजह क्या थी कि भाई ये जितने भी प्लाइन पॉइंट्स हैं, अगर आप देखो तो जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स हैं, अब इसमें अगर आप यहाँ से इनको सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अ प्लेन, है ना. तो व्हेन लाइट विल कम फ्रॉम हियर, इट विल पास और इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड. तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन पैटर्न मिलता है. So what we can say that points are not important but important are planes. तो planes की वजह से हम लोगों ने अपने मैथमेटिक्स को शिफ्ट किया पॉइंट से प्लेन पर, और अब एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, that would be called reciprocal lattice. चलिए आगे चलते हैं. रेसिप्रोकल लैटिस में अब सवाल उठता है कि जैसे हम लोगों ने स्पेस लैटिस को ड्रॉ करने के लिए एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज किया था और एटम्स को हटा के उनकी उनकी जगह पर पॉइंट्स लगा दिए थे, ये पॉइंट्स लगा दिए थे, तो ये हो गया था स्पेस लैटिस. अब सवाल उठता है कि हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू ऑब्टेन रेसिप्रोकल लैटिस. दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू ऑब्टेन, कैसे मिलेंगी रेसिप्रोकल लैटिस. और उसके बाद आएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट. तो इन दो बातों पे हम लोग को फोकस करना है. पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, फिर देखते हैं कि ड्रॉ कैसे करें. रिप्रेजेंटेशन सिमिलर टू, जो रिप्रेजेंटेशन होगा इट विल बी सिमिलर टू स्पेस लैटिस रिप्रेजेंटेशन होगा. अब स्पेस लैटिस को हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या काम करते हैं? वी टेक 3 वेक्टर्स, ठीक है ना. 3 वेक्टर्स हम लेते हैं, जो कि हम कहते हैं कि लेटर से A, B और C है. ये 3 वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं तो हम स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? आपको पता ही है कि जैसे ये X, Y और Z एक्सिस है, ये मान लीजिए कि X एक्सिस है,
दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है स्पेस में तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ x, y एंड z। और इस पर x के डायरेक्शन में जो चली गई दूरी होगी, ये अगर a वेक्टर है, y पे चली गई दूरी अगर b वेक्टर है और इस पे चली गई दूरी अगर c वेक्टर है, तो वी कैन रिप्रेजेंट स्पेस लैटिस विद द हेल्प ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 वेक्टर यूज कर सकते हैं, तो इवन इन रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम वी कैन यूज 3 वेक्टर्स, और इनको हम लोग कहेंगे A के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा A स्टार, B के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा B स्टार और C के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा C स्टार। अब ये तीनों जो A, B और C स्टार हैं, ये तीनों मिलकर स्पेस लैटिस के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन reciprocal lattice vector and space lattice vector. That means there is a relation between space lattice vectors and reciprocal lattice vectors. ये रिलेशन क्या होगा, ये मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये रिलेशन होंगे कि जो हमारा A स्टार वेक्टर है रेसिप्रोकल लैटिस का, इट कैन बी गिवन बाय B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C। चलिए ये समझ में आ गया, A स्टार जो है इसके द्वारा दिया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइक्लिक रिलेशंस दिखाएगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B स्टार? B स्टार की वैल्यू कोई बता सकता है क्या आप में से? क्या होना चाहिए? A बार इंटू C बार। नहीं बेटा, साइक्लिक होता है ना, तो देखो साइक्लिक में क्या होता है कि A, B, C, पहले A से B पर जाते हैं, फिर B से C पे जाते हैं, फिर C से A पे आते हैं। तो जैसे हमने A से शुरुआत की, पहले ये वाला A वेक्टर, तो A के बाद शुरुआत कहाँ से हुई? B क्रॉस C से हुई। तो जब आप B क्रॉस करोगे तो B क्रॉस में हो जाएगा C क्रॉस, और C के बाद क्या आ जाएगा? फिर घूम के A आ जाएगा, तो C क्रॉस A आ जाएगा। ठीक है ना। और नीचे जो है देखो, जो A डॉट B क्रॉस C है, A डॉट B क्रॉस C का मतलब हुआ कि तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज अ वॉल्यूम। तो हम इसको एज इट यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर बदलने के फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज B क्रॉस C। इवन हम ये भी बता दें कि अगर आप इसको बदल भी देंगे लाइक दिस, देखिए इसमें आपने जो पहले वाले में देखिए A स्टार में B क्रॉस C ऊपर लिखा है, तो B क्रॉस C नीचे और A डॉट लगाया है। तो यहां भी आप चाहो तो लिख सकते हो C क्रॉस A और डॉट B, ये भी हो सकता है। और इसी तरीके से आप C स्टार लिखोगे तो क्या लिखोगे? A बार इंटू B बार, या A बार इंटू B बार, मतलब वेक्टर A इंटू B, और नीचे हो जाएगा A क्रॉस B और डॉट हो जाएगा C। ठीक है ना। अब देखिए ये जो तीनों जो नीचे की जो चीजें हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, ये और यहाँ पर ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि एक ऐसा जिसका वेक्टर A हो, वेक्टर B हो और वेक्टर C हो, इन तीनों चीजों से मिलके जो बनेगा वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो चाहे आप A पहला निकालोगे तो भी उतना आएगा, दूसरे का भी उतना आएगा, तीसरे का भी उतना आएगा। तो वॉल्यूम होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा, लिखते हैं A B C। क्यों? क्योंकि ये भी यही है, ये भी यही है और ये भी यही, तो तीनों ही यही चीजें हैं। तो अब हम कह सकते हैं एक तरीके से कि A बार A स्टार बार इज इक्वल टू हो जाएगा B क्रॉस C अपॉन ABC, और B बार इज इक्वल B स्टार बार इज इक्वल टू हो जाएगा C क्रॉस A ABC, इसमें भी लगा दीजिए, और
सी स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी और नीचे हो जाएगा ए बी सी। ठीक, तो ये तीनों रिलेशंस हो गए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। That means if you know the value of A, B, C, using these three relations, you can find out the value of A star, B star and C star. तो ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है A, B, C देकर और A स्टार, B स्टार, C स्टार की वैल्यू निकालने। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि अगर इसका रेसिप्रोकल रिलेशन निकालना होता, मतलब कि अगर रेसिप्रोकल वेक्टर दिए गए होते और डायरेक्ट लैटिस वेक्टर निकाले गए होते तो उसका भी रिलेशंस आप ऐसे भी लिख सकते थे। और यहाँ पे मैं इसको भी लिख देता हूं कि ऑल्सो कलर में बदलता हूं इसका। ऑल्सो अगर आपको दिया गया होता ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, तो आप ये लिख सकते थे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार इंटू सी स्टार अपॉन ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। सिमिलरली बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता सी स्टार इंटू ए स्टार अपॉन ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार। और सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्टार इंटू बी स्टार और ये हो जाएगा ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार। तो इन रिलेशंस की हेल्प से once you know the value of ABC, you can find out value of A star, B star, C star. Otherwise, if you know the value of A, B, C, then you can A star, B star, C star, you can find out value of A, B, C. ये पूरा रिलेशंस हम लोगों को रखना है ध्यान में कि हमको इसको कैसे यूज करना है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ड्रॉ, है ना, हाउ टू ड्रॉ, that is how to draw reciprocal lattice। तो इसके देखिए कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या कहता है कि कंसीडर a point as origin in direct lattice या स्पेस लैटिस। डायरेक्ट लैटिस या स्पेस लैटिस में किसी पॉइंट को एक ओरिजिन मान लो। फिर दूसरा पॉइंट क्या करना है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड, ये डिस्टेंस की जगह बल्कि आप कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन origin and nearby planes। जो भी प्लेन्स अगल बगल हो उनमें आप उसका निकाल दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट क्या करना है, तीसरा पॉइंट ये करना है कि सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बोल दीजिए। कौन सा सेकंड पॉइंट? यस सर। उसको मैं अभी एक एग्जांपल देके भी समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पे मान लो कि लैटिस पॉइंट्स हैं, ये लैटिस पॉइंट्स हैं। तो करना क्या है कि इनमें से किसी भी पॉइंट को आप अपने मन से एक ओरिजिन मान लो। मान लो कि हमने इसी को ओरिजिन मान लिया, तो इसको हमने ओरिजिन कह दिया O। अब हमें करना क्या है, ये हमारा हो गया ओरिजिन O। अब हमें क्या करना है कि देखो जो भी यहाँ पे नियरेस्ट प्लेन्स हैं
उन प्लेन्स का डिस्टेंस निकाल लो। तो अगर ये 1 डायमेंशन का है तो पहला प्लेन यहाँ पर होगा, तो हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इसके इधर भी प्लेन है तो इधर भी निकाल लेंगे ये डिस्टेंस। तो फाइंड, इसको मैं दोबारा ये मैं लिख देता हूँ फिर ठीक से। पॉइंट नंबर 2 में है कि फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना ऑफ प्लेन्स फ्रॉम ओरिजिन, जैसा अभी मैंने किया है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये d है ना, इसको हमने कह दिया कि मान लो डिस्टेंस d है। ये सारे डिस्टेंस जो हमने निकाले हैं ये d डिस्टेंस। ये पहला प्लेन है जिसकी कोई इसका कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जैसे मिलर इंडिसेज में हम इसको देखेंगे कि ये 1 0 0 हो जाएगा, ये मान लो कि 1 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 1 0 0 हो जाएगा, देखो सब पैरेलल प्लेन्स हैं। तो क्या करना है कि इसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के बाद थर्ड पॉइंट में क्या करना है कि फाइंड रेसिप्रोकल टू एबव डिस्टेंस, मतलब क्या है कि ऊपर d निकाला है ना, तो उसको 1/d कर देना है। That's right. Is it clear to all of you? Yes. जो भी डिस्टेंस निकाला जाएगा उसको, एक मिनट, नहीं लगता, तो जो भी डिस्टेंस निकाला है उसका रेसिप्रोकल निकाल देना है। अब क्या करना है कि फोर्थ पॉइंट में हमें ये करना है कि पुट अ पॉइंट एट द टिप ऑफ डिस्टेंस 1/d, मतलब कि जो आपने रेसिप्रोकल निकाला वो जितनी वैल्यू भी आ जाए उसका जो टिप होगा उतने डिस्टेंस पर एक आप पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए हमने जो यहाँ जो पॉइंट्स बनाए हैं वो सर्कुलर बनाए हैं, सर्किल बनाए हैं, डॉट बनाए हैं। तो वहां पे आप क्या कीजिए कि वहां पे आप फॉर एग्जाम्पल क्रॉस लगा दीजिए वहां पे, ठीक है ना, क्रॉस लगाइए। ये कलर में चेंज कर दे रहा ताकि आपको समझ में आ जाएगा ठीक से। एक यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं उनकी, ये क्रॉस लगा देते हैं, ठीक। अब करना क्या है आपको कि यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 1 होता तो 1 का उल्टा भी 1/1 ही होता है यहाँ पर। तो इसी जगह पे हम एक लगा देंगे क्रॉस, इस जगह पे क्रॉस भी लगा देंगे दिस ईयर, है ना। इधर भी 1 है तो 1 का उल्टा हम लगा देंगे 1/1, तो 1 पे आ जाएगा। बट अब अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस देखी जाए, ये डिस्टेंस देखी जाए, तो बताइए ये डिस्टेंस कितने यूनिट है? ये 1 यूनिट है, 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, कितना है ये? अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर 1 होता तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा, तो ये यूनिट 2 हो जाएगा। अब 2 का जब उल्टा करोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो इसका मतलब कि 1/2 ये डिस्टेंस जो आएगा यहाँ से यहाँ तक 1/2, मतलब इतना डिस्टेंस केवल इतने पर भी क्रॉस लगा दो, दिस वन।
इसी तरीके से यहां से जब आगे चलोगे तो ये थर्ड पॉइंट मिलेगा। थर्ड का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। 1/3। तो एक पॉइंट आप यहां लगा दीजिए 1/3 पर। फिर आप जैसे 4 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। 4 का उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, तो इसके और करीब आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में आप जाते तो क्या मिलता? एक पॉइंट हाफ पे मिलता, एक 1/3 पे मिलता, फिर 1/4 पे मिलता, 1/5 में मिलता, और ऐसे मिल जाता। तो आप देख रहे होंगे कि अगर कोई पॉइंट इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी पे है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो वो कहां पे चला जाएगा? ओरिजिन। वो बिल्कुल ओरिजिन पे चला जाएगा। ठीक कह रहे हैं, दैट वुड बी ऑन द ओरिजिन। वो यहाँ पे चला आएगा ओरिजिन पे। तो जितना भी ये जितनी भी स्पेस लैटिस है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो एक्सटेंडेड थी, वो कितने के भीतर पैक हो गई आकर? वो केवल और केवल देखा जाए तो इसके भीतर आके पैक हो गई। इतने के भीतर, दिस वन, द होल डायरेक्ट लैटिस इज पैक्ड इनटू अ वेरी स्मॉल रीजन, एंड दैट विल बी कॉल्ड, जो एक उसका जिसको हम लोग कहते हैं रिवाइस लैटिस, दैट इज कॉल्ड रिवाइस लैटिस। तो ये तरीका हुआ आपको रेसिप्रोकल लैटिस बनाने का। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और साफ करके बनाऊं, है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखता हूं, इसको अगर मैं देखूं तो ऐसे कर सकते थे। ये हमारे हो गए स्पेस लैटिस, डायरेक्ट लैटिस के पॉइंट्स। और अगर हमने इसमें इसको ओरिजिन मान लिया है, इफ दिस इज ओरिजिन, इफ दिस इज ओरिजिन, तो यहां पर देखिए ये इस यहां से आगे के, मतलब कि यहां से राइट के जितने भी ये लैटिस पॉइंट्स हैं, वो सब के सब कहां पैक होंगे आकर? तो जो ये पॉइंट होगा ये यहीं पे रह जाएगा। जो ये पॉइंट है ये इसको रख लेंगे हम यहीं पर, ये पॉइंट देखो रह जाएगा यहीं पर, दिस विल बी लाइक दिस। ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा हाफ डिस्टेंस पे, थर्ड पॉइंट आ जाएगा 1/3 डिस्टेंस पे, फोर्थ आ जाएगा 1/4 डिस्टेंस पे, फिफ्थ 1/5 डिस्टेंस पे। तो इसी तरीके से ये जी, और जो आखिरी पॉइंट यहाँ पे होगा इन्फिनिटी पर, वो आ जाएगा यहाँ पे 0 पर। तो 0 से लेकर और 1 के बीच में, इतने दूरी के बीच में सारे पॉइंट्स आके पैक हो गए। ये बात केवल एक्स एक्सिस डायरेक्शन की है। अगर मान लीजिए कि यही काम अगर यही लैटिस वाई के डायरेक्शन में भी होती, तो इस तरफ देखते हम तो वाई के डायरेक्शन में भी ऐसे ही आके पैक हो जाता, यहाँ से यहाँ के बीच में। और जेड होता तो जेड एक्सिस में पैक हो जाता। तो यहाँ पे जो क्यूब बन जाता, यही क्यूब हो जाता क्या? ये क्यूब हो जाता हमारा यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल के भीतर पूरी की पूरी जो डायरेक्ट लैटिस है वो आके पैक हो गई। तो द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट, or the usefulness of reciprocal lattice is that when we use reciprocal lattice, the entire space lattice is packed in a given unit cell. Is this concept clear to all of you? ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक, तो हम चलते हैं अब इसके आगे कि अब रेसिप्रोकल लैटिस हमने निकाल लिया, तो बेनिफिट क्या होगा इसका?
बेनिफिट ये होगा कि वंस इफ वी वांट टू स्टडी डायरेक्ट लैटिस, वी विल यूज रेसिप्रोकल लैटिस इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट लैटिस कॉन्सेप्ट, so that the whole lattice space would be packed into a single unit cell, and after studying this unit cell, if we unfold this, अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा कि जो ये पॉइंट हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पे आया था, जो पॉइंट ये हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पे आया था, ये पॉइंट, इस हाफ डिस्टेंस के पॉइंट को जब रेसिप्रोकल करेंगे 1/1/2, ये कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। मतलब कि we will obtain this point। 1/3 वाली जगह वाला चला जाएगा कहाँ पर, 3 यूनिट पे, और 1/4 वाला चला जाएगा 4th यूनिट पे, एंड सो ऑन इन्फिनिटी पे। तो इस तरह से हम पूरे कॉन्सेप्ट को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमें इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी, जरूरत ये पड़ेगी कि हमको चाहिए होंगे लैटिस वेक्टर्स। हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो सिंपल एग्जाम्पल है वो लेते हैं, और 3 तरह की चीजें यहाँ पे हमको सुनने में और पढ़ने में आती हैं, उन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। ये 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज ये है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक आपने पढ़ा है, सिंपल क्यूब होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक इज सिंपल क्यूबिक होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना? अभी आप समझ में जाएंगे, एग्जाम्पल में देने वाला। और इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ BCC is FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और रेसिप्रोकल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज BCC। तो आप इन तीनों से देख के समझ रहे होंगे कि जो सिंपल क्यूबिक है ये सेल्फ रेसिप्रोकल होता है, सेल्फ रेसिप्रोकल, खुद का रेसिप्रोकल होता है। मतलब सिंपल क्यूबिक अगर लैटिस है, हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो सिंपल क्यूबिक ही आएगा। लेकिन ये क्या होंगे, ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना? दिस इज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब देखिए, फेस सेंटर्ड का मतलब FCC का BCC है और BCC का FCC है। तो ये क्वेश्चन जो है ये दोनों प्रकार से पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है कि जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तभी भी पूछा जाता है कि इसको शो कीजिए कि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक होगा, और MCQ में भी सीधे क्वेश्चन बनेगा कि FCC का क्या होगा और BCC का क्या होगा, सिंपल क्यूबिक का क्या होगा। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। अब छोटा सा अगर इसको हम विजुअलाइज करना चाहें, मान लीजिए विजुअलाइज करना चाहें कि कैसे होगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। भाई देखिए, ये जो है सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर। ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए कि अगर इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर अगर होता है ये, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज द 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाता है। अब ये इसकी है एक्स एक्सिस, तो ये आई के डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस है तो ये जे के डायरेक्शन में है, और ये जेड एक्सिस है तो ये के के डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसका हो गया ओरिजिन। इसका मतलब हो गया कि ये जो है डायरेक्ट लैटिस की वेक्टर है, मतलब स्पेस लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस। अगर हम ये माने कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 1 है, तब तो इसको सीधे सीधे हम आई लिख सकते हैं। बट अगर हम इसका ए मान लें तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और ये जेड एक्सिस की दिशा में भी इसकी लंबाई ए हो जाएगी। क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो इन ऑल द डायरेक्शंस द लेंथ वुड बी सेम। हम इसमें डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स को लिखें, मतलब पहला केस हम ये कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक वाला, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये जो ऊपर दिया इसी का प्रूफ एक तरह से।
तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक है तो इसके जो डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स होंगे, डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स, ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आई के डायरेक्शन में चलना है तो ए इंटू आई हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा मतलब कि वाई के डायरेक्शन में कितना वेक्टर है, ये हो जाएगा ए इंटू जे, ए इंटू जे, बिकॉज ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये भी डायरेक्शन ए है। इसी तरीके से वेक्टर सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू के, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे सामने आ गई, ए आई, ए जे और ए, दैट्स राइट। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स। देखें कि उनकी वैल्यू क्या आती है, इनकी वेक्टर निकालना है। तो अभी जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, जो फॉर्मूला अभी हमने ये पढ़ा है, दिस वन, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसमें हमको ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए स्टार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए स्टार की वैल्यू क्या होगी, याद कीजिए फॉर्मूला, बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए बी सी का मतलब तो हो गया नीचे वॉल्यूम। तो चलिए पहले लिख लेते हैं इसका, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का मतलब हो गया ए जे इंटू ए के, और अपॉन, बताइए ए बी सी जो नीचे वॉल्यूम एलिमेंट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉमन ले लिए, तो बता सकता है इसमें, ए बी सी जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी, हाँ ए आई डॉट ए जे क्रॉस ए के, हाँ वो तो ठीक बात है, वो तो आएगा आएगा। लेकिन चूंकि देखिए अभी बताया था ना आपको, पीछे सभी में देखिए, सभी में यहाँ नीचे जो है, सभी में नीचे ये पूरे इसमें एक्सप्रेशन में आप देखिए कि यहाँ पर सब में आ रहा है ये। तो एक बार हम कैलकुलेट कर लें इसकी वैल्यू, है ना। और यही वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है, सिंपली वॉल्यूम होता है। आप इसको अपने तरीके से निकाल लीजिएगा। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना हो गया, देखिए ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए, तो ए तीनों मिलकर हो जाएगा ए क्यूब। आप निकाल लीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए क्यूब, सिंपली ये जब लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब। अब जरा ये देखिए, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू जे क्रॉस के अपॉन ए क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और जे क्रॉस के कितना होता है, आई। तो दिस इज आई। देखिए इसमें जो वेक्टर ए निकला, वो वेक्टर ए क्या निकला, वेक्टर ए निकल गया आई के डायरेक्शन में ही। ये जो पिछला जो हमने बनाया था, ये अभी जो बनाया है, देखिए यहाँ पर ये जो हमने फिगर बनाया था इसी में निकल गया। इसका भी डायरेक्शन तो आई का ही रहा, देखिए डायरेक्शन इसका आई का ही है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी हो गई, ए की बजाय 1 अपॉन ए इसकी लेंथ हो गई। तो देखिए यहाँ पे अगर ये लेंथ पूरा यहाँ से लेकर और ये लेंथ अगर ए है तो इसका 1 अपॉन ए हो जाएगा। मान लो कि 1 अपॉन ए लेंथ इतना ही रह गया, ठीक है ना। तो ये इतनी दूरी निकल गया, ये दिस वन, ये निकल गया 1 अपॉन ए, और डायरेक्शन इसका आई का आएगा। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे बी स्टार तो उसको भी निकाल लेते हैं। बी स्टार कितना होगा, देखिए बी स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा, बी स्टार मतलब हो गया सी क्रॉस ए और अपॉन ए बी सी। तो दिस इज इक्वल टू सी क्रॉस ए का मतलब हो गया ए के इंटू ए आई और अपॉन ए क्यूब। दिस इज ए स्क्वायर के क्रॉस आई अपॉन ए क्यूब। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 1 अपॉन ए, और के क्रॉस आई क्या होता है,
J तो ये हो जाएगा J। चलिए बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले निकाल लेते हैं C स्टार। और C स्टार कितना हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ABC। वैसे आप देख के बता सकते हैं इसमें कितना होगा। A क्रॉस B का मतलब हो गया AI क्रॉस AJ अपॉन AQ, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर I डॉट J अपॉन AQ एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन A, और IJ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, तो अब जरा देखिए कि इसमें जो B स्टार और C स्टार आए हैं इनका क्या मतलब है। यहाँ पर ये जो B स्टार आया है ये वैल्यू आ गई है इतनी, ठीक है ना। देखिए B स्टार जो है ये J के डायरेक्शन में है। J का डायरेक्शन मतलब Y का डायरेक्शन में। देखिए ये हमारा Y का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में रहेगा। पूरी लेंथ इसकी A है बट ये लेंथ 1 अपॉन A, तो जितनी लेंथ ये जितनी लेंथ X के डायरेक्शन में थी दिस वन, उतनी ही लेंथ हमको हो जाएगी इस तरफ को भी, उतनी ही लेंथ हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1 अपॉन A। और जो थर्ड आया है ये है 1 अपॉन A K, मतलब कि Z के डायरेक्शन में भी 1 अपॉन A ही आना है हमको। तो देखिए Z के डायरेक्शन में भी हमको इतना 1 अपॉन A ही आना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A। ठीक, इन तीनों पॉइंट को, मतलब एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला, इन सबको जरा मिलाइए तो देखिए कैसा मिलेगा। ये हमने इसको ऐसे कर दिया, क्या मिला आपको बताइए, कैसा फिगर मिल गया अंदर। सर सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब मिल गया। दोनों बड़े क्यूब में और छोटे क्यूब में क्या फर्क है, सर वो डायरेक्ट लैटिस का है और ये वाला रेसिप्रोकल। गुड, एक डायरेक्ट लैटिस का है और दूसरा जो है रेसिप्रोकल लैटिस का है, ठीक है ना। डायरेक्ट लैटिस में सिंपल क्यूब था तो रेसिप्रोकल में भी वो सिंपल क्यूब ही हो गया, ठीक है ना। फर्क ये हुआ कि जो सिंपल क्यूबिक का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया। कम हो गया। और कम कितना हुआ, तो देखिए डायरेक्ट लैटिस में यहाँ जो वॉल्यूम था वो था A क्यूब था, और यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस में वॉल्यूम क्या हो गया 1 अपॉन A इंटू 1 अपॉन A इंटू 1 अपॉन A दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A क्यूब। तो इसका मतलब हो गया कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो शेप वैसे ही रह गया जैसा शेप उसमें था, इसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं आया, लेकिन जितना ही जो वॉल्यूम है वो छोटा होता गया। तो मान लीजिए कि अगर सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता चला जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो रेसिप्रोकल लैटिस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 0 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, लिमिटिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। तो अगर स्पेस लैटिस, जिसको हम लोग लैटिस कहते हैं आमतौर पे, उस लैटिस में कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेसिप्रोकल लैटिस के वो छोटे से छोटे में समा जाती है। अगर इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊं तो इट वुड बी लाइक दिस। ऐसे इसको कहा जा सकता है, जैसे मान लो जैसे एक समझने के पर्पज के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए एक इधर की तरफ स्पेस है और एक स्पेस इस तरफ को है। आप देखिए इसका स्पेस, इसको हमने मान लीजिए कि यहाँ पे मान लिया कि ये इस जगह पे फिक्स है, तो इसका स्पेस जितना बढ़ाते जाएंगे ये जितना ही बिग होगा,
ये उतना ही स्मॉल होता चला जाएगा। ये इसकी एक खासियत रही इन चीजों को समझने की। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि जितना ही बड़ा होगा ये उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अब जैसे अभी हमने ये निकाला है, इससे क्या प्रूफ हो गया? प्रूफ ये हो गया कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज सिंपल क्यूबिक इटसेल्फ। Reciprocal lattice of simple cubic is simple cubic itself. Now we have to prove another one, and that is called reciprocal lattice of FCC lattice निकालते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस निकालेंगे। ये क्या होगा और इसको आप प्रूफ कीजिएगा। मैं छोटा सा काम आपको इसमें बता रहा हूं। देखिए, आपको पता है कि जब हम आप बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कैसे बनाया जाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाने के तरीके ये होंगे कि पहले आप एक सिंपल क्यूबिक लैटिस लेंगे और सिंपल क्यूबिक लैटिस में हर फेस पर एक एक एटम होगा और इसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो ये आई एक्सिस है, मतलब कि x की तरफ है, ये j की तरफ है और ये k के डायरेक्शन में, दिस इज k। तो हमें करना क्या है कि 3 हम इसमें भी लेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के 3 वेक्टर लेंगे। पहले वो वेक्टर हो जाएंगे a, b और c, और a स्टार, b स्टार, c स्टार हमको निकालना है। तो ए वेक्टर लेने का तरीका क्या हो सकता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो अच्छा है कि हम फेस के 3 पॉइंट्स को ले लें इसमें। तो देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके भी ठीक फेस के बीच में एक यहाँ पे एटम है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसको इस पे आने के लिए हमको चलना पड़ेगा। ये पूरी डिस्टेंस अगर मान ली यहाँ से यहाँ तक यदि ए है, तो हम चलेंगे पहले ये इस पे जाने के लिए पहले तो हम आएंगे 8/2 डिस्टेंस आई के डायरेक्शन में और फिर चलेंगे यहां से यहां तक चलेंगे, तो हमको ये निकल के आ जाएगा वेक्टर ए। ये हो जाएगा a/2 I प्लस a/2 of j, that is equal to a/2 को आप ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा I प्लस j। इज इट ओके? ये समझ में आ गई बात कि अगर कोई पॉइंट हमको दिया गया है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि जो दूसरा वेक्टर होगा b, इसको कैसे लिखा जाए। साइक्लिक होता है, ध्यान रखिए, आराम से लिख लेंगे आप। b कहां पे होगा वेक्टर? जैसे हमने पहला x y के प्लेन में निकाला, तो दूसरा आप y z प्लेन में निकाल लो। देखो, ये है y z प्लेन, ये y z प्लेन है दिस वन। ये जो प्लेन है हमारा, ये y z प्लेन है दिस वन, YZ प्लेन। इस YZ प्लेन में यहां पर एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे आने के लिए क्या करेंगे? Y के डायरेक्शन में चलेंगे a/2 और फिर Z के डायरेक्शन में चलेंगे a/2। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 y, मतलब कि j हो जाएगा, और Z के दिशा में जाने के लिए a/2 इंटू k, दैट इज इक्वल टू a/2 j डॉट k, j डॉट k। अब चलिए तीसरा बता दीजिए अपने आप, बिना लिखे, बिना सब किए हुए। a/2 तो रहेगा ही इसमें, a प्लस आई। हाँ बिल्कुल, देखो पहले में i j था, फिर j k था, फिर k i हो जाएगा यहाँ पर।
ए आई, ठीक है ना। और समझ में भी आ गया, क्योंकि यहाँ जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा a/2 डिस्टेंस पे। ये जेड एक्स प्लेन है, तो पहले जेड की दिशा में जाना पड़ेगा, तो के लिख लेंगे, और फिर एक्स की दिशा में जाना पड़ेगा, तो a/2 इंटू आई लिख लेंगे। इस तरह से तीनों वेक्टर्स हो गए। हमने क्या लिख दिया, ए बी सी। ए बी सी का मतलब हो गया डायरेक्ट लैटिस के तीनों वेक्टर्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। दिस वन, ये हो गया डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स। अब आपको करना क्या है बताइए, क्या काम करना है इसके बाद? रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस निकालने का मतलब कि ए स्टार बी स्टार सी स्टार निकालना है आपको, है ना। तो फार्मूला आपको पता है ही कि ए स्टार बी स्टार सी स्टार किस फार्मूले से निकलता है। उसमें ये जो फार्मूला यूज हो रहा है, उसमें ए बी सी वेक्टर की जगह पे रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम ए स्टार बी स्टार सी स्टार निकालेंगे, और देखेंगे कि जो ए स्टार बी स्टार सी स्टार आया है, ये वेक्टर्स किस प्रकार के हैं। आप देखोगे कि ये बेस सेंटर्ड क्यूबिक के वेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। वो अब काम हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, कि आप इतना निकाल के बताइए। आप में से काफी लोगों ने, मैंने देखा था कि उस दिन जब मैंने मिलर इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो कुछ लोगों ने प्रैक्टिस किया था और उसमें ग्रुप में डाला भी था। आई एक्सपेक्ट कि और लोगों को भी उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि केवल क्लास अटेंड कर लेने मात्र से चीज समझ में नहीं आएगी। वंस यू विल प्रैक्टिस, यू विल बिकम, द कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर टू यू, है ना। तो उसको और भी कोशिश कीजिए। ये जो मैं आज काम दे रहा हूँ आपको, रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी का, उसको निकालिए, और फिर हमें कल बताइए कि अगर आप कर सकें तो फोटो खींचिए, इसको ग्रुप में डाल दीजिए, और बाकी अगर नहीं होगा तो कल फिर मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आज की जो हम लोगों ने क्लास ली, इसमें कुछ पूछना है एक बार में कहिए, तो इसको शुरू से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ाया आज हमने आपको। आज स्पेस लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस निकालने के बारे में आपको बताया किस तरह से जो है रेसिप्रोकल लैटिस निकालते हैं। और ए बी सी अगर स्पेस लैटिस के वेक्टर हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स होंगे। इनके बीच में जो रिलेशन है वो ए स्टार बी स्टार सी स्टार, यहाँ 3 एक्सप्रेशन से दिए जाते हैं। और हम चाहें अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर दिया गया है, तो हम डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स भी इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, जो रिलेशंस हैं इनको यूज करके निकाल सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि कैसे जो है रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ किए जाते हैं। ड्रॉ करने के लिए डायरेक्ट लैटिस में आप कोई ओरिजिन ले लेंगे, और ओरिजिन से जो भी बगल का प्लेन होगा, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, उस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, और फिर उस पर एक पॉइंट रख देंगे। वो जो पॉइंट्स होंगे वो रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट्स होंगे, और इस तरह से हम लोग किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। फिर आपको 2 बातें बताएं कि जो है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज रेसिप्रोकल टू इटसेल्फ, और बीसीसी और एफसीसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस चीज को शो करने के लिए एक एग्जांपल आपको दिया कि कैसे सिंपल क्यूबिक में जिसके वेक्टर्स ए बी सी दिए हुए हों, फिर हम ए स्टार बी स्टार सी स्टार जब निकालेंगे, तो फर्क ये होगा कि वहां पे आई जे के साथ जो कोफिशिएंट है ए का मतलब ए लेंथ है, मैग्नीट्यूड उसका, ए स्टार बी स्टार सी स्टार में वो मैग्नीट्यूड घट के 1/a हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 होता तो 1/2 हो जाता, 3 होता तो 1/3 हो जाता, और इस तरीके से जो नया स्पेस क्रिएट होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स का, वो भी सिंपल क्यूबिक ही होगा। यहाँ तक हमने आपको बताया है, और उसके पश्चात एक आपको मैंने क्वेश्चन दिया है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसके वेक्टर्स हमने ए बी सी लिखे हुए हैं, आपको कहा है कि इसकी हेल्प से आपको ए स्टार बी स्टार और सी स्टार ये तीनों जो है निकालना है, और निकाल के कल मुझे बताना है कि ये वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। यहाँ तक की पढ़ाई में से आपको कोई प्रॉब्लम आपको लग रही